नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भाभा विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां आज नर्सिंग के छात्र हैं और डेंटल के छात्र हैं। ये सिर्फ छात्र नहीं है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, बोलते हैं कि ये आज के जेनजी हैं, क्योंकि आज इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि इस देश की कहानी को किस तरह से गढ़ा जाए। ये वो किरदार हैं जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि इस देश की अब आगे की कहानी क्या होगी, इस देश को किस तरह से विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। यह जिम्मेदारी इन कंधों पर है और आज इसी स्वतंत्रता के रंग इन जेनजीज के संग मनाने के लिए स्वराज एक्सप्रेस इन जेनजीज युवाओं के बीच है। क्योंकि 1857 से लगातार जब देश की आजादी की बात हुई, तब के युवाओं ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस पंक्ति के साथ, इनकलाब जिंदाबाद के साथ भारत को आजाद तो करा दिया, लेकिन आजादी के बाद परिभाषाएं बदली हैं, दौर बदला है, किरदार बदली हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं बदली हैं। जिम्मेदारियां तब उन युवाओं के कंधों पर थीं जो इस देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन आज इस बदलते दौर के साथ जिम्मेदारियां इन जेनजीज के कंधों पर हैं जो इस देश की अब कहानी, एक नई कहानी गढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज सीधे सीधे इनसे संवाद करेंगे, क्योंकि आज की ये जेनजी जिस दौर में है, ये बदलाव की बात करते हैं, ये समानता की बात करते हैं, ये अधिकार की बात करते हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, आज़ादी के मायनों को लेकर, आज़ादी की परिभाषा को लेकर ये जेनजी क्या सोचती है, ये समझने के लिए आज हम इनके बीच आ गए हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तमाम सवालों का जवाब सीधे सीधे इनसे लेंगे। शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस पर स्वतंत्रता के रंग जेनजी के संग। तो देखिए, हमारे साथ ये जेनजी से भाभा यूनिवर्सिटी के ये सारे बच्चे हैं, छात्र हैं, जिनके कंधों पर जिस जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको सैल्यूट कर रहा हूं स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से और चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं, क्योंकि आज बात आपकी होने वाली है, आज बात आपसे होने वाली है। साहब, ये वही जेनजीज हैं जिनके एक हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में सोशल मीडिया है, दूसरी तरफ इनके आंखों में सपने हैं, दिमाग में हजारों सवाल हैं। ये वही जेनजीज हैं जो ट्रेंड बनाते भी हैं, ट्रेंड को बिगाड़ते भी हैं पल भर में, यानी इनके हाथों में वो ताकत है। लेकिन इस ताकत से पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं इधर से और समझते हैं कि आज़ादी के 80 साल बाद आज़ादी के मायने को आखिर कितने बखूबी तरीके से समझ रहे हैं। शुरुआत कर रहा हूँ आपसे, क्या नाम हुआ आपका? सर गौतम परमार। गौतम जी, देखिए, देश को आज़ाद हुए भाई 80 साल हो गए हैं, लेकिन इस 80 साल के बाद एक जिम्मेदारी जो जेनजीज को लेकर कही जा रही है, जो बात जेनजीज को लेकर परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं, मैं आपसे सीधे सीधे समझना चाह रहा हूं कि आज़ादी का मतलब जेनजीज के लिए क्या है? क्या उस मायने को जेनजीज वास्तविकता में समझ पा रहा है इस वक्त? हाँ, फिलहाल में तो सर नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो जेनजीस वगैरह है सारे सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू ही हैं। जो आजकल जो देश में मतलब अपने में एकता है वो नहीं है, जो पहले के टाइम पे थी उसी तरह तो आजकल तो नहीं है सर। यही जेनजीज है भाई साहब, कहते हैं ना कि खूब करते हैं, बखूब करते हैं, वही बात अजब करते हैं, गजब करते हैं। खुलकर इन्होंने कहा कि वो पहले वाली बात नहीं है और ये सच्चाई भी है। लेकिन गौतम, इसको बदला कैसे जा सकता है यार? सर इसको बदलने के लिए सबसे पहले तो एकता लानी पड़ेगी, एक दूसरे का भरोसा करें, साथ में रहे। वो आजकल नहीं दिखती है। युवा पीढ़ी ऐसी है कि सब सोशल मीडिया के थ्रू जा रही है। ऐसा नहीं, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, बुरी भी है, अच्छी भी है, सब है उसमें। अभी आपने देखा प्रोटेस्ट वगैरह से, ऐसा है कि सब एक साथ होंगे तो दुनिया को हिला सकते हैं, पर अभी कुछ कह नहीं सकते सर। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कॉलेज में आप लोग एक साथ रहते हो या सोशल मीडिया सबके हाथों में अपने अपने फ़ोन से और सब अलग अलग हो? ऐसा है? हाँ, वही मान लो सर। फिलहाल में तो सर मुस्कुरा रहे हैं आप सब इनके दोस्त होंगे, जो बात कह रहे हैं कितने सच्चाई है इसमें? सही बोल रहा है वैसे तो ये, लेकिन ये है कि एकता सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो बनेगी। वो तो ये है कि एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए सभी को, उसी से हमारा भारत आगे बढ़ सकता है और बदलाव आ सकता है उसमें। बस ये एक दूसरे के सपोर्ट से भारत बढ़ेगा, भारत बदलेगा और भारत की नई तस्वीर गढ़ेगी। जेनजीज हैं साहब, खुल के बात करते हैं, खुल के कहते हैं, डरते नहीं, अपने हक की बात करते हैं। यही बात गौतम कर रहे थे, उनके दोस्त भी कह रहे हैं वापस उधर लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ मातृशक्ति भी है। जेनजी की वो शक्ति जिनके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान दिवाकर। मुस्कान, आपको क्या लगता है कि अगर जेनजीज में स्पेशली लड़कियों को लेकर बात करें, महिलाओं को लेकर बात करें, तो आज़ादी महिलाओं तक पहुंची है जिसकी बात की जाती थी? आप लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करते हो, बीइंग अ लड़की, बीइंग अ गर्ल? बिल्कुल भी नहीं। आज़ादी अभी तक लड़कियों तक पहुंची नहीं है। एक्चुअली घर वालों के भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अभी तक पढ़ाया भी नहीं जाता है किसी किसी जगह पर तो लड़कियों को। तो उनका कहना है कि लड़कियों को जैसे बाहर भेजेंगे तो लड़कियों के बिगड़ सकती हैं या कुछ भी, ऐसा कहना है घर वालों का भी। और बाकी समाज के लोग भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इस टाइप से। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले से तस्वीरें बदली हैं। क्या आप क्या कहेंगे? तस्वीरें कुछ बदली हैं, लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं लड़कियों को लेकर, बेटियों को लेकर?
थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी किसी किसी गांव में ऐसा ही चलता है कि बाहर नहीं भेजना बेटियों को, मतलब सिटी में। तो अभी भी कहीं कहीं तो कई कई ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन मुझे लगता है जरा से इधर से बात कर लेते हैं कि ये पुरुष समाज जो है ना, लड़कों का जो समाज है वो इससे कितना आप लोग कितना इससे सहमत है कि लड़कियों को आज़ादी नहीं मिली? क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड में भी लड़कियां आवाज़ उठाती हैं कि हमें बराबरी चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आपको लगता है, क्या नाम होगा आपका, पहले तो नाम बता दें। अर्नव, लगता है आपको कि लड़कियों को वो फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है? जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि लड़कों को बहुत फ्रीडम रहता है, कहीं भी चले आते हैं, रात में 9-10 बजे तक घूमते रहते हैं, तमाम बातें होती हैं, जेंजीज ही बात करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपको लग रहा है कि वो तस्वीरें बदल रही हैं अब? ये घर के अनुसार डिपेंड करता है कि क्योंकि मैं तो घर से निकलते समय मम्मी पापा को कॉल करता हूँ। ये भाई देखो, जोरदार ताली बजा दो यार। यानी जेंजीज सिर्फ बात अधिकारों की नहीं करते हैं भाई, संस्कार भी उतने ही हैं। आप कुछ कहेंगे? आप पूछेंगे तो बता देंगे। ये देखो भाई, ये फ्लेवर भी है, ये पहले पूछना पड़ेगा तब बताएंगे, और बताते भी ऐसा है कि फिर आप भी क्वेश्चनलेस हो जाएंगे, स्पीचलेस हो जाते हैं ना। नहीं, आपके अंदर से कोई बात है, आवाज है आज़ादी को लेकर, एज अ जिंजी, बीइंग अ जिंजी? जैसे अभी अर्नब भाई ने बताया, मतलब आज जो लेडीज़ को, मतलब फीमेल्स को जो नहीं मिलती है फ्रीडम, तो उनको लग रहा है कि हमको फ्रीडम नहीं मिल रही है। लेकिन देखा जाए तो फ्रीडम के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं कि वो घर में है वो ठीक है, लेकिन हम उनको ये लगता है कि लड़कों को मतलब आज़ादी है, कहीं भी घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं कंधों पर, वो भी उनको समझना चाहिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मतलब लड़कों के कंधों पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसी बात है क्या? कोई बात इस पर रखेगा? हाँ बताइए। लड़कों के कंधे पे है, बट लड़कियों के कंधे पे भी है, क्योंकि उनको तो फैमिली भी देखना है, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ लड़कों के कंधे पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जेंजीज बच्चों को कहाँ ध्यान दे पाएंगे? अभी जेंजीज की बात कर रहे हैं, वो जेंजीज की बात कर रहे थे कि जेंजीज जब बाहर निकल रहे हैं लड़के तो उन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हमारे ऊपर भी है, हमें भी तो जवाब देनी पड़ती है ना घर में कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें भी तो सब कुछ जवाब देना पड़ता है। लेकिन आज़ादी के मायने क्या यही है कि बाहर निकलना, आज़ादी से अपनी बात रख देना, खुलकर बात करना, लड़ जाना हक के लिए? क्या सिर्फ आज़ादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अधिकार की बात है, या उन दोनों को बैलेंस करने का नाम है? वो तो फिर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ राइट्स दोनों को लेकर चलना जरूरी है। हाँ, राइट्स तो ज़रूरी है ना, दोनों को लेकर चलना। मतलब राइट्स ये है कि फ्रीडम चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी जिम्मेदारी समझे। अपनी जिम्मेदारी समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट्स को अगर कि उनकी बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। राइट्स भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। इधर कुछ और हैं, लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं, देश की बेटियां हैं। किस तरह से जिम्मेदारी आज़ाद भारत में आप अपनी सुनिश्चित करने की बात करती हैं? 80 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन देश अब आपके तरफ देख रहा है, देश हम सबके तरफ देख रहा है, देश इन सबके तरफ देख रहा है, क्योंकि हम सबके कंधों पर अब जिम्मेदारी है। 80 साल बाद, देश आज़ादी के बाद, अपनी जिम्मेदारी आप किस तरह से देख रहे हैं आज़ाद भारत? मैं डेंटल स्टूडेंट हूँ, और जहाँ तक देख पा रही हूँ कि जैसे हम हमारी पढ़ाई में ही देख लेते हैं कि भटकाव बहुत है आज के टाइम में। तो चूँकि हम जेंजी है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए सही है और कौन सी गलत। तो यही मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं। लेकिन एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि एक मैसेज आता है ना, ड्रेस कोड को लेकर लड़कियां परेशान रहती हैं, उन पर कमेंट्स किए जाते हैं, उसको लेकर परेशानी होती है, तो वो तो आपका फ्रीडम है ना कि आप इस तरह से चलें, आप जो पहनावा है पहन सकती हैं, जिस संस्कृति के साथ आप रहना चाहती हैं। लेकिन उसके साथ क्या वो कल्चर की बात जो तमाम आपके दोस्त कह रहे थे, जो तमाम आपके कलीग्स कह रहे हैं कि हम कुछ भी करें, जिम्मेदारी हमारे साथ होनी चाहिए, हम कोई भी ड्रेसअप करें, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति हमारे साथ होनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जेंजी होने के नाते हमारे माँ बाप ने हमें एक फ्रीडम दे के रखी है, बट हमें हमारे संस्कारों को लेते हुए हमें जहाँ जगह और जो प्लेस है वहाँ पर हमें कैसे हमारे अटायर को रखना है वो हमें पता होना चाहिए। बाकी एज ए जेंजी हमें बैलेंस करना आना चाहिए। क्यों, क्या ऐसा क्या लगता है आपको? आज़ाद भारत है, आप सब कुछ करने के लिए, आप पढ़ने आई हैं, सोशल मीडिया आपके हाथ में, आप अपनी बात कह सकती हैं, फिर क्या दिक्कत? आज़ाद महसूस नहीं करते हैं बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि अभी भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, स्पेशली गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है। अभी हॉस्टल की बात कर ले तो हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, लड़के जो है लड़कों को कभी भी कहीं भी आने जाने दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है। गेट पास पे साइन होता है, हर चीज़ पे कहीं जाना है तो पेरेंट्स को कॉल होता है, तो सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों? मतलब ये सवाल, लेकिन ये अच्छी बात है ना, मुझे लगता है कि अगर आपके सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं तो अच्छी बात है ना ये।
सर अच्छी बात तो है, लेकिन जैसे जो राइट्स और जैसे फ्रीडम की बात करें तो आजकल रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हम हर जगह इनसिक्योर फील करते हैं। हम भले ही बाहर निकल जाएं बट इतनी सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं रहती। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और उस चीज़ में हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि बाहर निकली, अभी तक पहुंची नहीं हॉस्टल। यार लेकिन जेनजीज के भीतर तो मुझे लगता है कि यार वो ताकत आ गई है अब कि जेनजीज को मुझे लगता है किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अपनी बात रखते हो आप लोग खुल के, अभी प्रोटेस्ट की बात आप लोग कर रहे थे, खुलकर बात रखते हो, सरकार के सामने लड़ जाते हो, अड़ जाते हो, फिर सरकार को झुकना पड़ता है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप तो और मजबूत ही हुए मुझे लगता है। किससे बात करूं यार, इधर भी सब मजबूती नजर आ रहा है। मैं आपका रुख कर रहा हूं सीधे सीधे। आपको क्या लगता है, क्या परिभाषा होनी चाहिए आज़ादी के 80 साल के बाद? आप क्या महसूस करते हैं इस अब आज़ादी के बाद 80 साल के बाद, और आपके क्या थॉट्स हैं? सर पहले तो हम सभी को एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। जैसे अभी एक लड़के ने बोला कि लड़कों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर लड़कियों ने बोला कि लड़कों के ऊपर मतलब होती है लेकिन लड़कियों के ऊपर भी है। तो ये विवाद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और एक साथ चलना चाहिए। अरे सुनो भाई, एक दूसरे से बात करने की भाई बात कर रहे हैं, और संवाद जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो सबसे बड़ा टूल होता है कि आप अपनी दूरियां खत्म कर सकते हैं, और इसी को बखूबी जेनजी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भाई? जैसे मतलब लड़कियां अभी सेफ़ नहीं समझती हैं लड़कों के साथ, जैसे एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां, तो ये पहले ख़त्म करना है। मतलब कंफर्टेबल समझे मतलब सभी, जैसे लड़के मतलब उन्हें मतलब ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो ये जिम्मेदारी तो लड़कों के कंधों पर मुझे लगता है कि ज़्यादा होनी चाहिए कि लड़कियों को कंफर्टेबल फील करा लें। क्यों भाई? हाँ सर बिल्कुल, मतलब लड़कियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए अपने आसपास की मतलब कोई डिस्कम्फर्ट है, तो ऐसा होना चाहिए सर। सही कह रहा हूँ। सही हम भी कह रहे हैं और सही जेनजीज भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जब मैं यहाँ आया था तो मुझे वैष्णवी राइट, आपके दोस्तों ने बताया कि आप बहुत बढ़िया कुछ गाना गुनगुनाती भी हैं। यानी जेनजी सिर्फ सवाल नहीं पूछते हैं साहब, कुछ गाते गुनगुनाते और कुछ कहते भी हैं। वैष्णवी सीधे सीधे आपका रुख कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई एक गीत सुनाए, देशभक्ति गीत, जो आवाज़ हो जेनजीज की, जो आवाज़ इस भारत की हो। आज़ादी के इस जश्न में जब हम जेनजीज के साथ ये जश्न मना रहे हैं, तो वैष्णवी मैं चाहता हूँ कुछ गुनगुनाएं, और मैं चाहता हूँ कि जो आप दूरियां बढ़ाने की बात, मिटाने की बात कर रहे थे, जेनजीज का साथ दें, वैष्णवी का साथ दें, और अपनी मीठी मीठी तालियां अगर इनके गीत पर आप बजाएं तो यही से एक संदेश जाए कि हम सब एक साथ हैं, और कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको आगे बढ़ाने की हिमाकत और हिम्मत हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियां पहले वैष्णवी के लिए बजाइए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। बजाइए जोरदार तालियां, बजाइए इस हिम्मत के लिए। तिरंगा हमारी शान है, भारत अपना महान है। आज़ादी के वीरों को दिल से मेरा सलाम है। गरीब ना कोई भूखा रहे, हर बच्चा स्कूल में पढ़े। मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और सुंदर बनाएंगे। हम सब मिलकर कसम उठाए, भारत का नाम रोशन कराए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है, अब थोड़ा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, और जो बात संयम ने कही है वहीं से सवाल की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, मैं चाहता हूं कि इस पर मैक्सिमम लोगों की टिप्पणियां आ जाए। सवाल यही है कि भारत को सुंदर कैसे बनाया जाए। जेनजीज क्या संकल्प ले रहा है आज 80 साल के बाद? जेनजीज क्या सोच रहा है कि भारत को और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? जब हम बात 2047 के विकसित भारत की संकल्पना करते हैं तो भाई क्या लग रहा है, भारत कैसे खूबसूरत होगा? उस खूबसूरती को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए पहले तो हमें मतलब जो भारत में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो 15 अगस्त पर ही उभर कर नहीं आनी चाहिए, बाकी हर दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उभर के। जोरदार ताली बजाइए भाई के लिए। क्या 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 बात इसने कह दी यार। ये बात सिर्फ जेनजी ही कह सकते हैं कि देशभक्ति सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही सीमित ना रह जाए, सिर्फ स्टेटस लगाकर हम ना रह जाएं, बल्कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जाए। हाँ ऐसे ही मतलब हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम देश के बारे में क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और हर एक चीज़ में हमें आगे बढ़ चढ़ कर ही योगदान देना चाहिए। और हमारी ये मतलब कोई भी जैसे कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी भागीदारी निभाएं। जैसे जेनजीज का अभी मेन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ही है, उसके वीडियो बनाएं, वीडियो डालें, जिससे कि लोगों को देशभक्ति के बारे में आगे पता चले और इससे आगे भी बढ़ सके। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है भाई ने। लेकिन सोशल मीडिया को लेकर एक सवाल है कि सोशल मीडिया को
पॉजिटिव टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए ना जेनजीज को। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। जेनजीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सोशल मीडिया को लेकर जो सवाल है किस तरह से वो टूल उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग सोशल मीडिया चलाते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चलाते होगे, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आज जेनजीज को बताना होगा, क्योंकि उसके गलत इस्तेमाल को लेकर आप पर ही आरोप लगते हैं। होता है ना कि एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो कोई एक गलत पोस्ट करता है, आरोप सीधे सीधे जेनजीज पर चला आता है। क्या लग रहा है किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल जेनजीज को करना चाहिए? क्या मैसेज देंगे आप? आई थिंक एक सर्टेन लेवल ऑफ डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और ऑल्सो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि डिग्निटी प्रमोट करते हैं, नॉट जस्ट क्लोथ्स या समथिंग। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूँ, असम फ्लड्स में एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें फ़ुकरा इंसान कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको जितने भी लोग देखते हैं वो सब उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बीइंग मी, हमने भी काफ़ी डोनेट किया है। तो आई थिंक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चाहिए और ख़ुद भी उस सर्कल में मतलब अडाप्ट होना चाहिए, और ख़ुद भी एक कम्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे डिग्निटी और रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। डिग्निटी और रिस्पेक्ट के बीच जो पैरेलल लाइन है उसको बैलेंस करने की बात जेनजीज कर, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो चलते चलते मैं समझना चाह रहा हूँ कि भारत को खूबसूरत करने में, खूबसूरती बढ़ाने में जेनजीज किस तरह से योगदान करने वाले हैं? भारत को खूबसूरत बनाने में सबसे पहले तो उनको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। पहली बात, जेनजीस फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जेनजीस उसको नेगेटिव वे में, उसको पॉजिटिव वे में समझना चाहिए। फ्रीडम मिली इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नेगेटिव वे में जो हमारे मन में आ रहा है वो हम करते जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से हम जेनजीस पे गलत वो पड़ रहा है, मतलब गलत असर पड़ रहा है, और इसी वजह से जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उस पर भी गलत इम्पैक्ट जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही सुधार करना चाहिए कि उसे पॉजिटिव वे में, जो सही अडाप्टेबल नॉलेज है, राइट नॉलेज, राइट डिग्निटीज, ये सब प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए यार, बजाते रहे, क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं, ये लोग भारत के हैं, ये जेनजीज भारत के हैं। इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो ये बात जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, अगर इस उम्र में इस तरह का थॉट अगर जेनजीज रखता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत का भविष्य सुनहरा है, भारत की तस्वीर अच्छी होने वाली है। लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि भूमिका क्या होगी बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ भारत की बेटी, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां होती हैं बेटियों पर। लेकिन जेनजीज को लेकर जब सवाल उठते हैं ना, जब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है तो सबके मन में एक सवाल आता है कि क्या जेनजी जैसे हैं क्या यार, जेनजीज वैसे हैं क्या यार। इसलिए मैं आप लोग से बार बार समझना ये चाह रहा हूँ कि आज़ादी के मायने क्या हैं, खुद को आज़ाद समझना या दूसरे की आज़ादी को भी प्रभावित ना करते हुए अपने आप को आज़ाद महसूस करना। सर, जैसे आपने बताया कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ 15 अगस्त को आओ और वहाँ आके आप देशभक्ति बताओ। बीइंग अ गर्ल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इजी हेट मिलना बहुत आसान होता है, एंड नॉट टू दैट स्पॉन्टेनियस हेट मैं भी दे सकती हूँ, मुझे मिल भी सकता है। तो मेरी बीइंग अ गर्ल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो चीज़ जो मेरा हक का है मैं उसके लिए लड़ूँ, उसको जस्टिफाई करूँ। जैसे अभी प्रोटेस्ट हुए, अभी प्रोटेस्ट भी बहुत पीसफुल हुए हैं, झारखंड का प्रोटेस्ट हो रहा है। वो प्रोटेस्ट में बहुत लोगों को था कि जहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं उठी है। पर ऑन द अदर हैंड जो बाकी प्रोटेस्ट हुए एजुकेशन को लेके हुए, स्पेशली मेडिकल को हुए हैं, नीट पेपर लीक को हुए हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसके लिए पहले खड़ी हूँ और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फुलफ़िल करूँ मेरे देश के टूवर्ड्स। ऐसा ये बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को जिस तरह से इन्होंने बताया कि पॉजिटिव तरीके से लीजिए, पॉजिटिव तरीके से चीज़ें अपनाइए तो बेहतर होंगी चीज़ें। आप कुछ कहेंगे? सर, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए देश के टुवर्ड्स, अपना अपना, अगर सब लोग कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। भारत खूबसूरत कैसे होगा? चलते चलते क्विक रिएक्शन यहाँ से शुरू। भारत खूबसूरत कैसे होगा? सर, एक मेन चीज़ है सिविक सेंस की बहुत कमी है अपने देश में, तो उस पर अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि मतलब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको मतलब ऐसे उग्रवादी तरीके से मतलब डैमेज नहीं करना चाहिए। कैसे खूबसूरत होगा भारत? सर, यही सिविक सेंस मेंटेन करना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए। कैसे होगा भारत खूबसूरत भाई? सभी लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, हर चीज़ में एक योगदान और साथ में मिलकर हर काम करना चाहिए, तो हमारे भारत का और आगे नाम बढ़ेगा। ये तो भारत की संस्कृति रही है, सभ्यता रही है कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन वही क्विक रिएक्शन के दरमियान मैं सबसे सुनना चाह रहा हूँ, कैसे होगा खूबसूरत? वही सर, एकता बनाए रखो, एक दूसरे के साथ रहो। कैसे होगा खूबसूरत भारत? सर, अपने मोरल्स एथिक्स वैल्यू पर टिके रहें। मोरल एथिक्स कैसे होगा? पान मसाला तंबाकू रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं सब पे 1,00,000% का कर लगाए, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ भाई, एक बार फिर से क्योंकि आज से ज़्यादा चीज़ें तो रंगीन इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसको सफ़ेद रखा नहीं जाता। बजाओ यार, जोरदार ताली बजाओ। ये बात अगर कोई कह सकता है तो जेनजीज ही कह सकता है।
और बिल्कुल गलत बात नहीं है कि पान मसाला और गुटखा खाने वाले लोग जिस तरह से इस देश में आगे पीछे रंग बिरंगी जो रंगोलियां बनाते हैं, कितना गलत लगता है, कितना गंदा लगता है ना भाई। और आज़ादी वहीं तक है जहाँ से दूसरों की नाक शुरू नहीं होती। समझ में आया आप लोगों को? क्या कहा भाई ने? बहुत बड़ी बात कही भाई, एक बार जोर से बोलना। आज़ादी आपकी वहीं तक है जहाँ तक दूसरों की नाक शुरू नहीं होती। बजाओ तालियां, जोरदार तालियां बजाओ, रुकनी नहीं चाहिए। ये है जेंजिस भाई, खुल के बात करते हैं, खुल के अपने दिल की बात करते हैं। कैसे होगा? एक तो हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, मतलब अभी यहाँ क्या सब झूठ बोल रहे थे? हो सकता है किसी के दबाव में आके झूठ बोल रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग का सिर्फ मतलब जो हमारे देश की खूबसूरती है सिर्फ उस पर बात ना करें, जो कमियां हैं ना उसको भी हम सामने लेकर आएं कि हाँ ये हमारे देश में कमियां हैं, उन पे हम काम करें तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लग रहा है कि जेंजिस उन कमियों को भी बखूबी से सामने रख रहा है। नहीं, जिस लेवल पर रखना चाहिए उस लेवल पर नहीं रख पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ है कि मतलब सिर्फ हम लोग को ये बताना कि हम लोग मतलब लार्जेस्ट जीडीपी बन गए हैं, ये हो गया, सिर्फ ये चीज़ ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है, ये हमको बताना चाहिए क्योंकि हमको खुशी होती है। लेकिन जो कमियां हैं, हंगर जो हमारे यहाँ पर इतने मतलब जो कमियां हैं देश के अंदर, वो भी हम लोग सामने रखें, उस पर भी हम लोग काम करें, तभी भारत जो है वो सुंदर बनेगा। पहले खुद को बदलना है, फिर देश खुद ब खुद बदल जाएगा। लेकिन वही कमेंट यहाँ से एक बार मैं शुरू करने वाला हूँ कि बीइंग अ जेन जी, क्या लगता है आपको कि कैसे देश बदलेगा, देश खूबसूरत कैसे होगा और उसमें आपकी भागीदारी कैसे होगी? क्विक रिएक्शन। जेंजी की जो एक प्राइम हैबिट है क्वेश्चन करने की, तो वो उन्हें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक वही उनके पास पावर है अपनी बात को खुलकर सबके सामने एक्सप्रेस करने का। तो बस मेरा यही सजेशन होगा कि इस फ्रीडम हम सब जेंजीज़ को, हमारी जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, वो सबके सामने लाएं हम। यानी कि गलत कामों में नहीं जाना है, सच के साथ सही काम करना है और इसी तरह से भारत बदलेगा। मेरे हिसाब से सड़क और वाणी दोनों ही शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए, तभी भारत खूबसूरत बन सकता है। सड़क यानी जिस पर आपको सफर करना है, और वाणी जिससे आप अपनी जिंदगी में सफर करते हैं और आप अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट को बनाते हैं, अगर ये दोनों अच्छा होगा, क्या खूबसूरत बात करती है यार जेंजिस, मजा आ जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ यार, ऐसे विचार जब मिलते हैं, सैल्यूट करता हूँ आप सबको यार, क्या गजब बात करते हैं यार। ये जेंजिस है यार जो सवाल उठाते हैं ना कि जेंजिस सिर्फ कुछ भी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी, संस्कृति, कल्चर नहीं है। देखो इनको, समझो इनको, ये भारत है, ये भारत के जेंजिस हैं जो सवाल उठाने वाले लोग हैं। उन सबको इस कार्यक्रम के जरिए, इन जवाबों के जरिए एक जवाब मिलने वाला है कि जेंजिस सिर्फ सवाल नहीं उठाते हैं, जेंजिस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके भीतर संस्कार भी है, उनके भीतर वो संस्कृति भी है जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते आखिरी पड़ाव में वैष्णवी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि करते हैं प्रभु की माला, और राधा एक है बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बजाइए जोरदार तालियां बजाइए वैष्णवी के लिए, जिन्होंने गाने के माध्यम से बताया कि भारत देश कैसा है मेरा। लेकिन ये जो तस्वीर वैष्णवी बता रही थी, ये तस्वीर 1947 के बाद 1990 के आसपास इसकी बात होती रही। जो लगातार शुरू से मैं बात कर रहा हूँ कि दौर बदले, वक्त बदला, किरदार बदले, कहानियाँ बदली, जिम्मेदारियां लेकिन नहीं बदली हैं। जिम्मेदारियां जो आज़ादी से पहले उन युवाओं के और राष्ट्र के लिए समर्पित जो युवा थे उनके कंधों पर थी, आज़ादी के बाद वो जिम्मेदारी अब इन जेंजीज के कंधों पर है, क्योंकि वैश्विक पटल पर, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर भारत की जेंजीज की बात हो रही है। और आज हम भाभा विश्वविद्यालय में पहुंचे थे इन छात्र छात्राओं के बीच जो जेंजीज हैं, जिनकी चर्चाएं वैश्विक पटल पर हो रही है। चलते चलते एक बार फिर से मैं आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं और बताएं कि ये भारत के जेंजीज हैं। बातचीत करते हुए इनसे ऐसा लग रहा है कि जब बात करें तो यार घंटों बात हो सकती है, लगातार बात हो सकती है। और इनसे बात करने का जो अंदाज है इनका, जो इनके भीतर से वो मौज मस्ती के साथ जो एक बड़ा संदेश दे जाते हैं, यही इनकी खूबी है, यही इनकी खासियत है। लेकिन जिस कार्यक्रम के साथ, जिस मकसद के साथ हम यहाँ बैठे थे, स्वतंत्रता के रंग जेनजी के संग, बखूबी से इन जेनजियों ने बताया कि भारत को बखूबी से बेहतरीन तरीके से खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है।
भारत को सुंदर बनाना है तो क्या करना होगा, सरकार से अपील भी की है, एक मैसेज भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए जो बात जेन जी ने कही है देश के पटल पर, देश के सरकार के पास वहां पहुंचेगी और उस पर काम किया जाएगा। इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर से इन सभी जेनजीओज को सल्यूट करते हुए आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस सफर पर यही विराम देते हैं। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।